महाराज जी, सत्य क्या है? देखिए, मेरे विचार से सत्य दो ही है, एक मृत्यु और दूसरा परमात्मा, जिसको लोग नहीं देख पाते हैं, जबकि अनुभूति दोनों की होती है। संसार की वस्तु प्राप्ति की इच्छा अज्ञानता एवं दुखद है। भौतिक ज्ञान जीव के भटकाव के लिए है। पूर्ण ज्ञान सत्य ज्ञान ही है, जो कि तत्व की ओर संकेत करता है। सत्य ज्ञान ही जीव को आनंद दे सकता है। भौतिक ज्ञान कष्टप्रद एवं दुखद है। भौतिक ज्ञान प्रकृति के प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। अध्यात्म ज्ञान से प्रकृति के मूल स्वरूप को देखा जा सकता है। जैसे प्राणी बाह्य दृष्टि के बिना भौतिक वस्तुओं को नहीं देख सकता है, वैसे ही अध्यात्म ज्ञान के बिना निज स्वरूप को नहीं देखा जा सकता है। ज्ञान चक्षु के बिना सत्य आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भौतिक सुख सदैव दुखद ही है, उसका परिणाम भी दुखद है। भौतिक सुख की उत्पत्ति भी दुखद है, जो अज्ञानता की परिचायक है। प्राणी को भौतिक पदार्थ न देकर उसे आध्यात्मिक तत्व देना चाहिए। आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त कर प्राणी इहलोक एवं परलोक दोनों में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। अज्ञानता के अंधकार में सारे प्राणी जीवन जी रहे हैं। ज्ञान के जीवन में जीव तभी जी पाता है जब उस पर सत्यनारायण भगवान की कृपा होती है। सत्यनारायण का अर्थ है नारायण सत्य के ही स्वरूप है। उनको देखने का तात्पर्य है सत्य को देखना, जो कि ज्ञान दृष्टि के बिना संभव नहीं है। सत्य ही मनुष्य को अपना आधार मानना चाहिए। बिना सत्य के सत्यनारायण को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, देखने एवं सुनने में यह छंद सामान्य लगता है, लेकिन है बहुत गहरा। सत्यम शिवम सुंदरम का तत्व ज्ञान है। सत्य ही कल्याणकारी एवं ब्रह्म की प्राप्ति है। कबीर साहब भी अपनी शब्दावली में सत्य को महत्व दिया है। कबीर साहब का दोहा इस प्रकार है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। श्रीमद् भागवत पुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने भी सत्य को प्रणाम करके इतने बड़े ग्रंथ की रचना की है। अतः सत्य परमात्मा को प्राप्त करने का पवित्र साधन है। मुझे तो मनुष्य समाज में यह बात कहने में बड़ी कटु एवं कष्टदायक लगती है कि सभी लोग चोर हैं। कारण यह कि वे अपने को तौलें कि जो आप अंदर हैं वही बाहर हैं। जो बाहर भीतर एक है वही सच्चा है, अन्यथा चोर ही तो है। अगर सत्यता नहीं है तो साधु के वेश में होकर भी वह अपने को ठग रहा है। अपने को ठगना यह क्या है? अज्ञानता ही तो है। सत्य का आचरण करना एक बड़ी तपस्या है। इसके आधार पर कई सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं और पुनः दुरुपयोग करने से चली भी जाती हैं। सत्य से असत्य को नष्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार ज्ञान से अज्ञान को नष्ट किया जा सकता है। सत्य के आधार पर आपके अंदर भक्ति, विरक्ति, ज्ञान, वैराग्य समस्त आध्यात्मिक तत्व आ जाते हैं। जो सूक्ष्म तत्व है वही भौतिक परिणामी हो जाता है। जो भौतिक परिणामी है वह फिर सूक्ष्म में विलीन हो जाता है। अभी तक कोई भौतिक प्राणी शरीर से प्रयाण के समय जो प्राण तत्व निकलता है उसे नहीं देख पाया। इसका अर्थ है कि सूक्ष्म तत्व का ज्ञान नहीं है। अगर सूक्ष्म तत्व का ज्ञान होता तो अवश्य देख लेता।
मनुष्य संप्रदाय कहता है कि विज्ञान ने बहुत उन्नति की है। विज्ञान इस बात को क्यों नहीं देख पाया? तत्व की व्याख्या वैज्ञानिकों ने बहुत की है, लेकिन तत्व का पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाए। तत्व स्वयं ब्रह्म है एवं ब्रह्म ही तत्व है। यह व्यापक भाव गहन है। तत्वज्ञानी इस बात की पुष्टि कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में ज्ञान दिया है उसमें सब तत्व ही है। इस बात का परमात्मा ने गीता में संकेत भी दिया है कि हे अर्जुन, किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जाओ, उसको दंड प्रणाम करके शिष्टाचार के माध्यम से तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अतएव तत्व ज्ञान परम है। बिना तत्व ज्ञान के परमात्मा की पहचान नहीं की जा सकती है। गीता में ही कहा गया है, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनुष्य जो इंद्रियों एवं मन के सहारे जीवन जी रहा है वह सब प्रकृति का खेल है। इसे खेल को समझना है। प्रकृति सब जीवों को रिझाती है एवं रिझा कर फंसाती है एवं फंसा कर रेतती है। इसके बाद भी अज्ञानी जीव इस प्रकृति के भेद को नहीं देख पाता है। इसका क्या कारण है? अविद्या, अज्ञानता, अंतर्दृष्टिहीनता। इसको भेद करने के लिए ज्ञान प्रकाश की जरूरत होगी, जो कि आपके पास मौजूद है। इसको जगाने की जरूरत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण